को बताते हैं कि यूए ने काफ़ी सारी फिशेस को पकड़ा है, वो भी अपने हाथों से, जिसे सुनकर रिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सोच रही होती है कि पीई में तो यूए ने काफ़ी अच्छा किया, पर उसे पता नहीं था उसके पास ये भी स्किल है। यूए फिर पूछता है आखिरकार अकीरा को क्या हुआ। रिन उसके ऊपर उसे ध्यान देने से मना करती है। अकीरा फिर कहता है कि तुमने मुझसे इतना ज्यादा काम कराया, टेंट लगाया, मशरूम तोड़वाया, शुरू में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, हम दोनों एक साथ मशरूम तोड़ रहे थे, वेजिटेबल तोड़ रहे थे, एक साथ इकट्ठा कर रहे थे, पर उसके बाद इसने मुझे क्लिफ के यहाँ भेज दिया। वहाँ पे मैं खाने वाले प्लांट्स इकट्ठा करने लग गया, साथ ही साथ मेरा एक बियर से भी पाला पड़ गया, और वहाँ पे साथ ही साथ मैंने एक मशरूम भी खा लिया जो कि पॉइजनस था। यूए कहता है तुमने पॉइजनस मशरूम खा लिया, तुम्हें पता है ना टीचर ने हमें लाखों बार कहा, उन्हें कुछ दिखाए बिना हम कुछ नहीं खा सकते। यहाँ पे ये कहता है उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ हंस रहा है। पर योया जब इसकी हेल्थ चेक करता है तो ये नॉर्मल दिख रही होती है, यानी कि मशरूम का असर भी चालू नहीं होता। तो यहाँ पे ये इसे आराम करने के लिए कहता। अकीरा कहते तुम भी सबसे अच्छे हो योया। कायदे और इन फिर कहते हैं कि चलो सारी चीजों को अब छांट लेते हैं, जिसके बाद ये एक एक करके जो जहरीली चीजें होती है उनको हटाने लग जाते हैं। योया को सबसे ज्यादा आसानी हो रही होती है यहाँ पे, क्योंकि वो चीट स्किल की मदद से जहरीली चीजें कौन सी है कौन सी नहीं वो पता लगा सकता है, और एक एक करके ये सारी चीजों को हटाने लग जाता है। जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि आज कुक कौन करेगा, पर यूया कहता है सिर्फ सबसे पहले हमें इस चीज को टीचर को दिखाना चाहिए। ये सभी के सभी फिर मिस सावादा को वेजिटेबल्स दिखाने के लिए आ जाते हैं, पर मिस सावादा इन्हें कहीं दिख नहीं होती है। उतने में इन्हें कावरी दिखती है। कावरी यूया से बात करने लग जाती है। वो उससे पूछते हैं कि उसका टीम का काम खत्म हो गया क्या। यूया कहता है कि हाँ, पर यहाँ पे कावरी का भी टीम का काम खत्म हो चुका होता है, और यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। कावरी यूया को कहती है वो उससे बाद में बात करेगी, और यहाँ से वो चली जाती है। उतने में यहाँ पे अकीरा आता है और कहता है तुम सचमुच कावरी के काफी ज्यादा करीब हो, मैं भी प्रिंसेस कावरी के काफी ज्यादा करीब आना चाहता हूँ। तो यूया कहता है कि प्रिंसेस क्या मतलब है। तो यहाँ पे रिन से बताते हैं कि जो कावरी है वो चेयरमैन की डॉटर है, और वो पर्सनैलिटी ले तक हर चीज को मेंटेन करके रखती है, इसी वजह से हर कोई उसे प्रिंसेस बुलाता है स्कूल में। वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। यूया कहते हैं उसे पता नहीं था। फिर जब मिस सावादा इनके वेजिटेबल्स को चेक करती है तो किसी में भी पॉइजन नहीं होता। ये इनकी तारीफ करती है। ये पहले टीम होती है जो कि बिना पॉइजन के वेजिटेबल्स लाई होती है। ये खुश होती है क्योंकि इसका बोनस मिलने की जो चांसेस है वो थोड़े इंक्रीज हो चुके होते हैं। मिस सावादा फिर इन्हें कहती है रिलैक्स करने की कोई जरूरत नहीं, और इनसे पूछती है आखिरकार इनका खाना कौन बनाने वाला है। सभी के सभी यूया के ऊपर इशारा कर देते हैं। यूया को फिर मिस सावादा कहती है कि उसे यूया के ऊपर पूरा विश्वास है, अगर उसने अच्छा किया तो मिस सावादा को अच्छा बोनस मिलेगा। फिर हम देखते हैं यूया जो है वो खाना बनाना चालू कर देता है। इसे फिश करना काफी अच्छे से आता है क्योंकि अकेले कुक करता है, इसके घर में कोई कुक करने वाला है नहीं। यूया काफी अच्छे से खाना बना देता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग खाने लग जाते हैं। उतने में यहाँ पे मिस सावादा की भी टीम आ जाती है, जो कि ये सब खाना देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है। यूया फिर इन सारे टीचर्स को भी खाने के लिए दे देता है और इनसे पूछता है कि इसका स्वाद कैसा है। उतने में कानदे और रिन कहती है ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। यूया कहता है उसे अच्छा लगा कि इन्हें खाना पसंद आया। उतने में मिस सावादा कहती है ये खाना स्वादिष्ट नहीं है, ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, जिसे ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यूया सोचता है कि आज से पहले उसे पता नहीं था कि उसका खाना कैसा टेस्ट करता है, क्योंकि अकेला खाता था, पर उसे अब पता चल गया कि लोगों को भी खाना पसंद है जो वो बनाता है। यूया काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके खाने की तारीफ की होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी खाना खत्म कर चुके होते हैं। उतने में यहाँ पे मिस सावादा यूया को कहती है कि वो उसे शादी कर ले, क्योंकि मिस सावादा टीचिंग छोड़ के ना कुकिंग में अच्छी है ना ही लॉन्ड्री में अच्छी है। इसी वजह से यूया से शादी करना चाहती है। इसी वजह से इस एज में आने के बाद भी वो अभी तक सिंगल है, और उसे बिल्कुल नहीं पता था कैंप साइट पे आने के बाद उसे ऐसा कोई मिल जाएगा जो कि उसके लिए खाना पका सके और उसके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो। इसी वजह से मिस सावादा यूया को प्रपोज कर देती है और यूया को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट के ऊपर ही नहीं जा सकती, ये बहुत गलत बात है। उन्हें पता है कि मिस सावादा के पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मिस सावादा कहती है इसमें बुराई क्या है, तैंजो हर चीज में अच्छा है, इसी वजह से उसके लिए गुड मैच रहेगा। पर यहाँ पे कायदे कहती है वो चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, पर यूया उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। यूया सोचता है कि लगता है वो काफी ज्यादा बुरा है और वो एक फेलियर है ह्यूमंस के नाम पर यहाँ पे मिस सावादा कहती है वो यूया के लिए वेट कर सकती है, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जितना चाहे उसके लिए वेट कर सकती है, यूया को बस हाँ करनी है। यूया मिस सावादा को समझाता है कि अचानक से मिस सावादा ने उसे प्रपोज कर दिया, इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा उसे हाँ करनी चाहिए या फिर ना, इसी वजह से उसे सोचने का कुछ समय चाहिए। तो मिस सावादा अपने बलून्स में यूया को रख लेते और कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो। यहाँ सारे टीचर अपना मुंह फेर लेते क्योंकि उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा होता, पर यूया वहीं पे बलून्स की मजे ले रहा होता है। यहाँ पे कायदे रिन को उसकी मदद करने के लिए कहते हैं ताकि वो यूया को छुड़ा सके। यूया को छुड़ाने के बाद रिन से पूछते हैं कि उसे जन्नत देखी। यूया कहते हैं मेरे साथ मजाक मत करो। फिर हम देखते हैं नाइट को घर पे, जहाँ पे वो अकेला होता है, पर कुछ ही देर में यहाँ पे यूया आ जाता है टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए। यूया नाइट को खाने के लिए देता है और उसे पूछता है कि खाना कैसा बना है। नाइट उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, वो भी इशारों में। यूया को ये देख कर काफी अच्छा लग रहा होता है कि लोगों को
उसका खाना काफी ज्यादा पसंद है और वो भी खुश होता है जब लोगों को ये खाना पसंद होता है। यूया फिर कहता है उसे बात के लिए जाना है, नाइट को यहाँ अकेला रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं यूया को जो कि बात के लिए अपने कपड़े उतार देता है तो सारे लड़के उसे ही देखने लग जाते हैं। ये फिर अकीरा से पूछता है कि आखिरकार सभी लोग उसे क्यों देख रहे हैं। तो अकीरा इसे बताता है कि तुम इतना ज्यादा हैंडसम हो और तुम्हारी जो बॉडी है वो एकदम मस्कुलर है। तो यूया पूछता है आखिरकार इसका मतलब क्या है। अकीरा इसे बताता है इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है और तुम आखिरकार गोइंग होम क्लब में क्या कर रहे हो। मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस हूँ, तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है और तुम इतने हैंडसम हो। हमें फिर कायदे के बलून्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो रिन उन बलून्स को छेड़ने लग जाती है। वो इसे कहती है आखिरकार उसने ट्रैक फील्ड क्लब को क्यों चुना, इतने बड़े बलून्स होने के बावजूद वो सचमुच लड़कों को मारना चाहती है। उतने में हम देखते हैं कावरी और युकी ना जाती है। कायदे ने कहती है कि रिन इसे बुली कर रही है, पर रिन ने कहती है कि तुम ही सोचो कायदे के इतने बड़े बड़े बलून्स है और सचमुच वो लोगों को मारना चाहती है ट्रैक फील्ड ज्वाइन करने के बाद। सारे लड़के जब इसके बलून्स को देखते होंगे तो उनसे रुका नहीं जाता होगा। हाँ, इसे मिस सावादा से तो कंपेयर नहीं कर सकते पर फिर भी ये काफी अच्छे है। उतने में कायदे इन सबको बताती है कि मिस सावादा ने यूया को शादी के लिए प्रपोज किया है। ये सुन के कावरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उतने में कायदे कहती है अगर मिस सावादा का यही प्लान है तो कायदे भी कर सकती है। उतने में कावरी से पूछती है कि यूया को वो पसंद करती है। कायदे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल गलत सोच रही है, यूया को वो उस तरह से पसंद बिल्कुल नहीं कर सकती। रेन कायदे को कहती है उसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि वो यूया को पसंद करती है। उतने में हम देखते हैं कावरी को जो कि सोच रही होती है क्या यूया को बड़े बलून्स वाली लड़की पसंद है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि इनके जो वेजिटेबल्स है उनकी बास्केट टूटी हुई होती है और सारा सामान बिखरा हुआ होता है। यूया के गैंग के साथ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर इन कहती है कि चलो हम ब्रेकफास्ट के लिए कुछ जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। ये लोग जंगल में तो आ जाते हैं पर उतने में यूया और अकीरा को भालू के पंजों के निशान दिखते एक पेड़ में और इनके पीछे सचमुच का एक भालू खड़ा होता है। इन सभी को इसका एहसास हो जाता है। इसकी वजह से ये लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं पर फिर भी भालू उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता और यूया के ग्रुप का पीछा करते हुए भालू यहाँ पे टेंट तक आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे तबाही मचाने लग जाता है। टीचर इन सभी बच्चों को कह रहे होते हैं कि एक कोने में जाके छुप जाओ जहाँ पे भालू तुम्हारे ऊपर हमला ना कर सके। मिस सावादा यूया के ग्रुप को किसी तरह एक बेंच के पीछे छुपाती है जहाँ पे भालू उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। मिस सावादा फिर इन सभी बच्चों को दूसरे टीचर के वहाँ भागने के लिए कहती है। मिस सावादा के साथ ये सब भागने लग जाते हैं पर मिस सावादा का पैर फिसल जाता है और वो भालू मिस सावादा के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर इससे पहले मिस सावादा को कुछ होता यूया उसके अटैक को रोक लेता है और यहाँ पे भालू के साथ रेसलिंग करने लग जाता है। भालू काफी ज्यादा ताकतवर होता है पर यूया के ताकत के सामने वो कहाँ टिक सकता था। उसके पास चीट स्किल है। यूया अपनी पावर का यूज करके भालू को जमीन में पटक देता है, जिसके बाद वो मिस सावादा से पूछता है क्या उन्हें चोट तो नहीं लगी। मिस सावादा कहती है उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, जिसके बाद वो कहती है वैसे तो एक टीचर के तौर पर यूया को उसे डांटना चाहिए क्योंकि वो मर सकता था पर उसने उसकी जान बचाई, इसी वजह से उसका शुक्रिया करती है। और तोहफे के तौर पर मिस सावादा यूया को अपना बनाने के लिए कहती है पर यूया उसे मना कर देता है। तो मिस सावादा उसे कहती है उसके लिए वेट करेगी। फिर यूया फिर बाकी टीचर्स को बताता है कि जो भालू है वो बेहोश हो चुका है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये लोग सोचते हैं इस भालू को ये क्या करे, पुलिस जब तक आएगी जब तक काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा। उतने में यहाँ पे कावरी आ जाती है जो कि इन सबको बताती है इस भालू को ये लोग गार्ड डॉग के तौर पर रखने वाले हैं। तो यूएस से पूछता है आखिरकार इसे परमिशन कैसे मिली। ये कहती है इसके फादर ने इसे परमिशन दे दी, इसी वजह से ये भालू आज से स्कूल की सेफ्टी के लिए काम करेगा। पर यूएस से पूछता अगर इसने किसी के ऊपर हमला कर दिया तो कावरी से कहती है अगर इसने किसी के ऊपर हमला किया तो उसके बाद बेर मीट खाने को सबको मिलेगा। और इसी तरह यूया की कैंपिंग ट्रिप यहाँ पे खत्म हो जाती है और किंग से मिलने का समय आ जाता है। फिर हम देखते हैं यूया को जो कि दूसरी दुनिया में कुछ और का शिकार करने निकला होता है। वो लेक्सिया के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं जो कि यहाँ पे आ रही होती है। यहाँ यूया अपनी पावर का यूज करके यानी कि सेज की ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और एक ही वार में ये सारे के सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और इन मॉन्स्टर को मारने के बाद यूया को एक आइटम मिलता है जो कि एक मास्क होता है। यहाँ पे नाइट उसे पहले देखता है। यूया फिर कहता है ये काफी अच्छा लग रहा है और उस खरगोश को भी हम देखते हैं जो कि आखिरकार यूया को ढूंढ निकालता है। हमें फिर दिखाया जाता है रॉयल पैलेस के लोग यहाँ पे आ जाते हैं लेक्सिया के साथ। यहाँ यूया इन्हें देख के हैरान नहीं होता क्योंकि आज उसके जाने का समय होता है पर यूया ने यहाँ पे मास्क लगाया होता है। तो यहाँ पे ओवन पूछता है वो यूया ही है ना। यूया अपना मास्क हटा देता है जिसके बाद यहाँ लेक्सिया से बात करने के लिए आ जाती है और कहती है कि वो उसके साथ आज रॉयल पैलेस आ रहे हैं ना। यूया कहता है कि हाँ, जिसके बाद ये लोग यूया का शुक्रिया करते हैं क्योंकि यूया ने इनकी इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया होता है। पर यूया कहता है उसके साथ एक कैंपेनियन भी है जो कि नाइट है। पर नाइट उतने में लेक्सिया के ऊपर हमला कर देता है और अचानक से एक पेड़ इनके ऊपर गिर जाता है। यूया किसी तरह उसे काट देता है। यूया को समझ नहीं आ रहा होता कितने सारे पेड़ अचानक से इनके आसपास कैसे गिर गए। यूया समझ जाता है कि नाइट ने लेक्सिया के ऊपर इसलिए जंप किया था ताकि उसकी जान बचा सके। यूया को यहाँ पे थ्रेड भी मिलती है। यूया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। उतने में ये नाइट से पूछते हैं क्या उसे पता है कि असली कल्प्रिट कहाँ पे है। नाइट किसी तरह यूया को उस कल्प्रिट तक पहुंचा देता है जिसके बाद यूया अपनी पावर का यूज करके उस कल्प्रिट के ऊपर हमला कर देता है। और जब ये उसके ऊपर हमला करता है तो ये लड़की बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यूया जब उसका चेहरा देखता है तो ये और कोई नहीं, ये लूना होती
जाती है। लूना को देख के यूया एकदम हैरान हो जाता है। उतने में यहाँ पे लेक्सिया भी आ जाते हैं, जो कि इससे पूछता आखिर ये है कौन। यूया इससे बताता है ये वही कल्प्रिट है जो कि इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करा था। लेक्सिया से पूछती है कि इस लड़की को वो जानता है। ये कहता है कि हाँ। यूया फिर समझ जाता है कि नाइट को पहले से ही पता चल गया था कि लूना इन सभी के पीछे है। यूया फिर लेक्सिया से माफी मांगता है और लूना को अपनी गोदी में ले लेता है और कहता है उसे नहीं लगता कि ये एक बुरी पर्सन है, इसी वजह से उससे एक बार बात करना चाहता है, जिसकी वजह से ये लेक्सिया से उसकी परमिशन मांगता है। तो लेक्सिया कहती है कि हाँ वो उसके साथ बात कर सकता है, पर उसकी शर्त है कि वो यूया के साथ आएगी। यूया कहता है ठीक है। यूया फिर लेक्सिया से पूछता है कि इसका ये ठीक रहेगा यूया के घर आना बिना किसी गार्ड के। लेक्सिया कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बस क्यूरियस है इस लड़की ने उसके ऊपर हमला क्यों किया और यूया का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। यूया कहता है ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यूया फिर टेलीपोर्टेशन की यूज करके लूना को अपने घर ले आता है, जिसके बाद लेक्सिया पूछती है आखिरकार तुम्हारा इसके साथ रिलेशन